आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो आइए समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अब देखिए, कोई भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी हो, जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, ये सभी जो क्वांटिटीज है उसको हमने क्या कहा है? फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो क्वांटिटीज है उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम नाप सकते हैं। अब देखिए, पोजीशन हम किसी की भी मेजर कर सकते हैं, किसी की वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम भी मेजर कर सकते हैं, एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इन सभी क्वांटिटीज को हमने क्या कहा है? फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज कहा है। अब देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है और वो वर्ड है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज। इसका मतलब सेम ही होता है कि ये भी फिजिकल मेजरेबल ही है, दोनों सेम ही वर्ड है। फिजिकली मेजरेबल कहो या फिर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहो, दोनों एक ही है। तो ये सभी जो क्वांटिटीज है उनका सबका एक ऑपरेटर होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सभी जो क्वांटिटीज है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज या फिर आप कहें फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज, उनका एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर आप कहें वेव मैकेनिक्स में। तो क्वेश्चन ये होता है कि ऑपरेटर्स होते क्या है? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर 2 और 5 लिखा है, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालोगे? कोई कहेगा ये 2 है, कोई कहेगा 5, या फिर कोई कहेगा ये 25 है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं है। लेकिन अब मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन लगा दूं, तब आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ 2 इंटू 5, उसका आंसर आएगा 10। उसी प्रकार से अगर 2 और 5 के बीच में मैं प्लस की साइन लगा दूं, तो आप कहोगे कि इसका आंसर 7 होगा। तो आप देखें, यहां पर 2 और 5 का कन्वर्जन हुआ है 10 में, लेकिन किसने किया है? ये मल्टीप्लीकेशन की साइन ने किया है। उसी प्रकार से 2 और 5 का कन्वर्जन हुआ है 7 में, लेकिन ये किसने किया है? प्लस की साइन ने किया है। तो ये जो साइन है मैथ्स में, वो क्या करती है? 2 अंकों का कन्वर्जन दूसरे किसी अंक में करती है। उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये साइन जो है वो यूज नहीं करते, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स। क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जो काम मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वही काम क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर वेव मैकेनिक्स में कौन करता है? ऑपरेटर्स करता है। यानी कि ये भी एक मैथमेटिकल सिंबल ही है और कुछ नहीं है। जैसे कि अकेला अगर प्लस की साइन हो तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, उसी प्रकार से ऑपरेटर अकेला हो तो उसका भी कुछ मीनिंग नहीं है। अब देखिए, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ऑपरेटर्स जो है वो क्या है? एक सिंबल है। जिस प्रकार से प्लस माइनस सिंबल है, उसी प्रकार से ये ऑपरेटर भी क्या है? एक सिंबल है फॉर सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन फंक्शन इनटू अनदर। जो क्या करता है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर करता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से ऑपरेटर होता है, साथ में फंक्शन होता है, तो हमें क्या मिलता है? अनदर फंक्शन मिलता है। अब देखिए, 2 मल्टीप्लीकेशन की साइन और 5 आंसर क्या आया? 10 आया। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि जो मल्टीप्लीकेशन की साइन है वो क्या है? ऑपरेटर है। तो 2 और 5 क्या है? फंक्शन है। और 10 हमें मिला, वो क्या मिला? अनदर फंक्शन। ऐसा हम कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में। तो ऑपरेटर का क्या काम है? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में वो ट्रांसफर करता है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने सिर्फ यहां पर ऑपरेटर ही लिखा, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। ये मल्टीप्लीकेशन की साइन जैसा हो गया। अकेले मल्टीप्लीकेशन की साइन से कुछ नहीं होता, साथ में हमें कुछ चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखिए, ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको एक सर्टेन सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है, तो उसको इसके ऊपर ऐसे ऐसी साइन की जाती है, कैप जैसी साइन जो है, जिसको आप कैप भी कह सकते हैं, हैट भी कह सकते हैं। ये सी साइन उसके ऊपर लगाई जाती है। अगर आपको किसी भी लेटर के ऊपर ऐसी साइन दिखाई दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है, ये एक साइन है जिसको
जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक ऑपरेटर है। अब देखिए, कोई ऑपरेटर ए है और कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है, तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब देखिए, ये मान लीजिए मैंने यहां पर फिर से मैं लिखता हूं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन की साइन है वो क्या है, वो ए है। 2 और 5 क्या है, एफ एक्स है, और 10 क्या है, जी एक्स है। यानी कि ऑपरेटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। जिस प्रकार से 2 और 5 को वर्क करने के लिए, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन को वर्क करने के लिए 2 और 5 चाहिए, उसी प्रकार से ऑपरेटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या करता है, एक फंक्शन का कन्वर्जन दूसरे फंक्शन में करता है। अब देखिए, एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ए हमने लिया है रूट की साइन और एफ एक्स हमने लिया है 16x²। तो हमें क्या मिलेगा, 6x मिलेगा, सॉरी gx मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट की साइन हमारा क्या है, ऑपरेटर ए है, एफ एक्स क्या है, 16x² है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4x आएगा। तो 4x क्या मिला हमको, ये gx की वैल्यू मिली। यानी कि ये रूट की जो साइन है उसने क्या किया, 16x² का कन्वर्जन किस में किया, 4x में कन्वर्जन किया। यानी कि 16x² का कन्वर्जन 4x में हुआ, किसने किया, ऑपरेटर रूट ने किया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। देखिए, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादातर डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन का यूज होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स और फंक्शन है एफ एक्स, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ है, ये डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लीजिए ऑपरेटर हमारा है डी बाई डी एक्स और फंक्शन है x², तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है x², तो डी बाई डी एक्स ऑफ x²। अब आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या होता है, 2x होता है। तो देखिए डी बाई डी एक्स जो है वो है हमारा ऑपरेटर, x² क्या है, हमारा फंक्शन है, और 2x हमें क्या मिला, gx मिला। तो ये डी बाई डी एक्स भी क्या है, एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो इसी प्रकार से कई ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, ज्यादातर हम इन सभी को ही देखेंगे। अब देखिए, कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कई सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज है, उनके ऑपरेटर होता है। तो देखिए, पोजीशन है, उसका ऑपरेटर एक्स होता है, सिंबल एक्स ही है। मोमेंटम हो गया, जो मोमेंटम मेजर करता है एक्स कंपोनेंट का, और उसका ऑपरेटर है प्लस और माइनस h/2πi डेल बाई डेल एक्स। अब देखिए, ये जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस और माइनस लिखा है। और उसका सिंबल है पी एक्स, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए मैंने यहां पर पी एक्स लिखा है। एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसका भी ऑपरेटर है प्लस और माइनस h/2πi डेल बाई डेल फाई। फिर काइनेटिक एनर्जी का भी ऑपरेटर है -h²/8π² del² डेल x²। पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑपरेटर है Vx, एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए यहां पर मैंने Vx लिखा है। और टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर -h²/8π² del² डेल x² प्लस Vx। अब देखिए, तो ये सभी ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर्स को हम आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे।